ओम शांति। जैसा कि आपको पता है, आजकल हम उन अव्यक्त मुरली पे फोकस कर रहे हैं जो कि शांति के बारे में है, शांति की शक्ति के बारे में है और इसके भिन्न भिन्न प्रयोगों के बारे में है। तो 18 फरवरी 2008 की ये अव्यक्तवाणी है। इसका टाइटल है विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। तो इस मुरली के 7 मेन पॉइंट्स हैं जो हमने बाहर निकाल के इसमें रखे हुए हैं। इनको बाद में हम रिवीजन करने के लिए यूज़ करेंगे। तो पहले पैराग्राफ में हम देखते हैं कि बाबा हमें एक तरह से ओवरऑल एक बिग पिक्चर बता रहे हैं कि जिसके बीच में आपको ऑपरेट करना है वो सिचुएशंस क्या हैं। तो बाबा ने सबसे पहले कहा कि विश्व परिवर्तक बाप के आशाओं के दीपक बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं और बच्चों का बाप दादा से अति 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 प्यार है। इसके बाद फिर बाबा ने कहा कि जैसे जैसे समय समीप आ रहा है उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में यह संकल्प, यह उमंग उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है, क्योंकि देख रहे हो कि आज की तीनों सत्ताएं अति हलचल में हैं। चाहे धर्म सत्ता, चाहे राज्य सत्ता, चाहे साइंस की सत्ता। तो ये सिचुएशन हमारे सामने है, तीनों सत्ताएं हलचल में हैं। तो आगे चलकर यह प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे समय में यह साइलेंस की शक्ति विश्व परिवर्तन करेगी। और एक सीक्रेट यह है कि सिवाय परमात्मा पालना के अधिकारी आत्मा के और कोई नहीं कर सकता। तो हम सभी को यह उमंग उत्साह है कि हम ही ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी हैं और परिवर्तन के कार्य के साथी भी हैं। फिर इसके बाद हमारा जो मुरली का मेन थीम है, जो हम शांति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो हम देखते हैं। तो आप शांति की देवियाँ, शांति के देव, जितना शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए उतना कम है। और हमने देखा कि 80s में भी जो अव्यक्तवाणी चली थी, बाबा ने उसमें भी यही असेसमेंट किया था कि शांति की शक्ति का जितना प्रयोग करना चाहिए उतना नहीं है, उतना कम है। तो ये रिज़ल्ट हमारी बार बार वही रहती है। इसको हमें फोकस करना है, बाप दादा का ये कंसर्न है। तो बाप दादा ये विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाओ। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया ब्रह्मा बाबा का, मम्मा का। आपने देखा कि स्वयं आदिदेव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने शांति की शक्ति का गुप्त पुरुषार्थ किया। आपकी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया। सेवा की जिम्मेदारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा की सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता, क्योंकि अपने लिए भी सारे कल्प की प्रारब्ध तो तभी बना सकते हैं। इसीलिए अभी हर एक को स्वयं के प्रति सारे कल्प की प्रारब्ध, राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। तो ऐसे समय पर शांति की शक्तियों द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी। ऐसा समय आएगा जो यह साधन कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक बल बाप दादा के डायरेक्शंस की टचिंग कार्य करा सकेगी। तो अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी? इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए और इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी।
जरा भी अगर मन में, बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। इसीलिए बाप दादा ये अटेंशन खिंचवा रहा है, सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होमवर्क है। सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की। और साइलेंस पावर कैसे जमा होती है वो कल की मुरली में हमने देखा था, अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने से। तो सेवा करो, लेकिन शांति की शक्तियों से संपन्न सेवा करो। स्वप्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन चाहिए। बाबा ने फिर बताया दुनिया की सिचुएशंस के बारे में वंस अगेन। भक्त अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, कोई अति में जाके परेशानी से जी रहे हैं, धर्म गुरुओं की तरफ नज़र घुमा रहे हैं, और सभी के दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है। तो क्या प्लान करना है, बाबा ने अब ये डायरेक्शन दिया। याद का अर्थ है शांति की पावर, और वह प्राप्त होगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। ये पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। याद का अर्थ है शांति की पावर और टॉप की स्टेज पर। इसमें फिर दो बातें बताई हैं। तो कोई टॉप का स्थान होता है तो वहाँ खड़े हो जाओ, तो कितना सारा स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे आपकी टॉप की स्टेज सबसे टॉप क्या है? परम धाम। बाप दादा कहते हैं कि सेवा की और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ। जैसे थक जाते हैं ना, तो 5 मिनट भी कहाँ शांति से बैठ जाते हैं तो फ़र्क पड़ जाता है। ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ। कितना सिंपल ये अभ्यास है और कितना पावरफुल अभ्यास है ये। दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्र को देखो। सृष्टि चक्र में टॉप स्थान कौन सा है? संगम। तो सेवा की फिर टॉप स्थान पर चले जाओ, तो समझा क्या करना है? परम धाम और संगम दो हमारे टॉप के स्थान हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी। ऐसे ही एक दो के बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हाँ जी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। तो संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी। तो मेन मुरली का पार्ट ये यहाँ तक था। इसके बाद हम कुछ और सेकंड पार्ट में देखेंगे। अब इन बातों को हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात है कि इन सारे बातों में अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, ताकि हमारी मास्टरी उसमें हो। दूसरा बाबा ने कहा कि सेवा की और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ। टॉप की स्टेज अर्थात परम धाम और संगम। और अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। इसका साधन है मन और बुद्धि सदा ही क्लीन और क्लियर चाहिए। शांति की शक्तियों से संपन्न सेवा करो। सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की। और याद का अर्थ है शांति की पावर। तो इन बातों को हम रिवाइज करेंगे। सेकंड पार्ट में हम इस मुरली की और इम्पोर्टेंट बातें देखेंगे, ताकि हमारी ये मुरली कंप्लीट हो जाए। और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं शांति के अलावा जो और बाप दादा ने डायरेक्शंस दिए हैं वो इम्पोर्टेंट, वो भी हमारे कवर हो जाए। अच्छा, ओम शांति।